मैं आ रहा हूँ इंडिया। ये जो शहर देख रहे हो अभी आप स्क्रीन पे, इन 12 शहरों में मैं अपने इवेंट रखा है मैंने। आप आओ, इवेंट का पार्ट बनो। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे कि जर्मनी में मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, कौन से कोर्स सिलेक्शन पे मेरा करियर ज़्यादा ब्राइट हो सकता है, सॉर्ट आफ्टर जॉब्स कौन से फील्ड में है, यहाँ पर सर्वाइव कैसे करते हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है इवेंट में आओ, हम लोग इवेंट में मिल के बात करेंगे। तो यार टिकट्स बहुत लिमिटेड है और हो सकता है टिकट्स अगले 20 दिन में बंद भी हो जाए, बिकॉज हर शहर में हमारे पास एक लिमिटेशन है। इसलिए टिकट्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है मैंने, तो वहां से आप टिकट खरीद सकते हो। और गाइस, यार वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है, मैं बर्लिन में रहता हूँ। मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा हूँ यहाँ पर। ये बर्लिन में स्टूडेंट कोलीग कर रही है प्राइवेट, और आज हम लोग यही बात करने आए कि प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग करने के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। अभी तक की जो भी जर्नी रही है हम आज लोगों के सामने रखेंगे, और आपके जर्नी से जो भी लर्निंग्स है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, जिससे आपको लगता है कि लाइक थिंक अबाउट कि इफ़ यू वर टू री डू एवरीथिंग फ्रॉम डे वन अगेन, अब जब तुम यहाँ तक आ गए हो, ठीक है, तो आई एम प्रीटी श्योर ऐसे कुछ मोमेंट्स आए रहेंगे कि अरे यार शिट, ये मेरे को पता होता तो यू नो आई वुड हैव डन थिंग्स वेरी डिफरेंटली। सो ये काफ़ी टाइम होता है। प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग का बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, बट बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी है, राइट? ये सब आगे बढ़ने से पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताओ कि आप कहाँ से आते हो, आपके 12th में कितने आए थे, यू नो अभी तक क्या चल रहा है? ओके, सो मैं पुणे से आई हूँ और मेरे 12th में 72% थे, और मैं अभी इधर स्टूडेंट कॉलेज कर रही हूँ बर्लिन में। राइट। और बैचलर्स किस में करना चाहते हो? बैचलर्स में मेडिसिन में करना चाहती हूँ। मेडिसिन में, ओके। मेडिसिन का कोई स्पेसिफिक एरिया है कुछ? स्पेसिफिक तो ऐसे कुछ नहीं है, बट मैंने ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो फार्मेसी है, डेंटिस्ट्री है, राइट। सो लाइक दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। राइट। जैसे हमें सभी को पता है कि बैचलर्स जर्मनी में आप 12th ख़त्म करते ही डायरेक्ट नहीं आ सकते, राइट? इसीलिए ये स्टूडेंट कोलीग कर रहे हैं, जिसको फाउंडेशन ईयर भी कहा जाता है। और वो चीज़ करने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। अब बिकॉज ये प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग कर रही है, तो आप फीस कितना दे रहे हो प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग का? मैं अभी 5,800 यूरोज दे रही हूँ, जबकि ये पब्लिक स्टूडेंट कोलीग में फ्री हो सकता था। हाँ, रेस। राइट। तो ऐसा क्यों किया? तो मैं जब इधर आई थी तो कंसल्टेंसी के थ्रू आई थी, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाओ। प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग के लिए? हाँ, प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज के लिए, तो कि ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, इजीली एडमिशन हो जाता है। जबकि वो सही नहीं है। सही नहीं है वो, मुझे अभी पता चल रहा है कि वो सही नहीं है, तो बट स्टिल आई रिग्रेटेड नाउ। तो कितना पैसा दे रहे हो? मैं अभी कंसल्टेंसी को नहीं, हाँ, कंसल्टेंसी को भी कितना पैसा दिया? हाँ, कंसल्टेंसी को मैंने अराउंड 5,000 रुपीज़। ओके। और फिर वीज़ा वगैरह का तो मैंने करा था, तो सिर्फ 5,000 रुपये उनको दिए ये सब करने का। बट स्टूडेंट कोलीग करने का कितना पैसा दे रहे हो? स्टूडेंट कॉलेज करने का मैं अभी 5,800 यूरोज। अच्छा, तो 5,000 INR में उनको दिया और 5,000 यूरो स्टूडेंट कोलीग के दिए। बाप रे बाप। यही एक पॉइंट है कि ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग का, कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। लिटरली 5,000 यूरो बोलेगा तो 5 लाख रुपए आप सिर्फ स्टूडेंट कोलीग करने का दे रहे हो। जबकि जर्मनी में देयर इज टोटल ऑफ 25 या 28 पब्लिक स्टूडेंट कोलीग है, ठीक है, जहाँ पर आप एंट्रेंस एग्जाम दे के अंदर जा सकते हो, ऑफनामा जो प्रूफ कहते हैं। तो ये एक सबसे नंबर 1 पॉइंट है कि आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग में आओ। जैसे इन्होंने बताया कि कंसल्टेंसी के थ्रू आए और उन्होंने अपना मंजन इनको बेच दिया, ठीक है। दूसरे पॉइंट में मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जर्मन लैंग्वेज का कैसा किया? मतलब जर्मन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी, राइट? तो इंडिया में कितना लेवल किया और फिर यहाँ पर भी पढ़ा क्या जर्मन लैंग्वेज आके आपने? हाँ, इधर कैसे है, स्टूडेंट कॉलेज जर्मन लैंग्वेज में सिखाया जाता है। तो मैंने इंडिया में B2.1 करा है ग्योथे इंस्टीट्यूट से, और फिर B2.2 मैंने इधर में करा था, जो कि मुझे मेरे स्टूडेंट कॉलेज ने रेकमेंड किया था। अच्छा। तो मैंने B2.2 से पढ़ना शुरू किया था ऑनलाइन घर पे। ठीक है। तो अभी आपका करंट स्टेटस क्या है अभी के लिए? अभी मैं C1 टेल्क C1 का प्रिपरेशन कर रही हूँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कॉलेज से, और अभी तो मेरे क्लासेस चालू है ऑनलाइन। स्टूडेंट कॉलेज चल रहा है अभी? हाँ, अभी स्टूडेंट कॉलेज चल रहा है, वो अगस्त में ख़त्म हो जाएगा ऐसे। इसके सब्जेक्ट्स क्या क्या है? इसमें सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जर्मन। राइट।
और एफएसपी का एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम है स्टूडेंट कॉलेज का, उसका क्या हिसाब किताब है? जो फाइनल होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर में, अच्छा। और उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है 3 महीने पहले। यहाँ पर एक पॉइंट पे स्ट्रेस करना चाहूँगा मैं, जो स्टूडेंट कॉलेज की जो फाइनल एग्ज़ाम होती है उसको फेस्टलुंग्सप्रूफुंग कहते हैं, एफएसपी। अब ये जो सारी जद्दोजहद आप कर रहे हो, इतनी मेहनत, लैंग्वेज सीख रहे हो, आप ये सब कर रहे हो, आपको एफएसपी लेने के लिए कर रहे हो, राइट? तो आपका जो 12th का स्कोर होगा और आपका जो एफएसपी का फाइनल स्कोर होगा, इन दोनों को कंबाइन करके एवरेज निकाला जाएगा, और वो जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको बैचलर्स में एडमिशन मिलता है। अभी आप स्टूडेंट कॉलेज के इन बिटवीन हो, एंड एट सम पॉइंट यू विल गिव स्टूडेंट कॉलेज का फाइनल एग्जाम विच इज एफएसपी, राइट? सारी एफएसपी प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज की पूरी जर्मन यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेड नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, डेफिनेटली। तो अभी जो तुम स्टूडेंट कॉलेज कर रहे हो, इसका जो एफएसपी मिलने वाला है उसका क्या हिसाब है? अभी मैं जो देने वाली हूँ वो तो सिर्फ कॉलेज में एक्सेप्ट होता है। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन में या सिर्फ कोलोन शहर सिर्फ कॉलेज शहर में। ओके। तो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे इधर एक्सेप्ट होना चाहिए एफएसपी का। ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं जो आके ऐसे ट्रैप हो जाते हैं, तो इनके पास ये एक ऑप्शन है कि जब एफएसपी की एग्जाम होती है पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज वाली नेशनल लेवल पे, तो ये एज अ एक्सटर्नल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कि भैया मेरे को भी आके एफएसपी की एग्जाम देनी है, अलाउ मी। करते हैं ना ऐसे? हाँ। तो आपका प्लान वही है क्या? हाँ, मेरा तो प्लान वैसे ही है। तो मैं बाहर से अप्लाई करूँगी और फिर एफएसपी दूंगी एक्सटर्नली दूंगी। यस। तो थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, कि जर्मनी में टोटल 16 स्टेट है, ठीक है, और हर स्टेट में प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज होती है, और जहाँ जहाँ प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज होती है वहाँ वहाँ एग्ज़ाम भी होती है। तो ये जब एज अ एक्सटर्नल स्टूडेंट एफएसपी एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करेंगी तो इनको अलाउड है। अगर ये क्लियर कर जाती है किसी भी पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज को, तो आपको फिर पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप कहीं पर भी अप्लाई कर पाएंगे। बट करंट सिनेरियो ये चल रहा है इनके साथ कि इनका जो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज है, इसकी जो एफएसपी है ये एक पर्टिकुलर रीजन के लिए ही बनी हुई है, ठीक है? तो इससे आपकी बहुत लिमिटेशन हो रही है, राइट? अभी कल को अगर आपको हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या TUM में अप्लाई करना है या TU बर्लिन में अप्लाई करना है, आप नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे, राइट। और ये सब चीज़ें पता नहीं थी? नहीं, ये तो पता नहीं थी, क्योंकि फिर कंसल्टेंसीज ने ये जो रेकमेंड करा था, तो वो लोगों ने कहा था कि प्राइवेट में जाओगे तो आपका आगे का स्कोप भी ज़्यादा अच्छा होगा। सो ये हमारा दूसरा पॉइंट था कि आपकी एफएसपी आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या एक्सेप्टेड है पूरे जर्मनी में या नहीं है। और आपका अगर बंदा इंडिया में आपको चूरन बेच रहा है कि हाँ हाँ एक्सेप्टेड है, आप जाओ, कुछ नहीं होता, यू नो, रियलिटी कुछ और होती है ऑन द ग्राउंड। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप 10 जगहों से चेक करो और भी लोगों को। और कितने सारे फेसबुक ग्रुप्स है यार आज के टाइम पे, आप इतने एक क्वेश्चन पूछोगे तो 100 लोग आके आपको आंसर देने के लिए रेडी है, ठीक है? अगर उनके पास आंसर भी नहीं होगा तो आपको एक कंपेनियनशिप मिल जाती है, अरे यार मैं भी वही देख रहा हूँ या देख रही हूँ, टाइप से ना। तो फिर दोनों एक साथ उस चीज पे काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, राइट। फिर सॉल्यूशंस भी इजीली मिल जाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था यार कि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एफएसपी को लेके। थर्ड, मेरे को ये बात करना है कि अभी जब तुम पढ़ रहे हो इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है? मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो इतनी है नहीं प्राइवेट स्टूडेंट को लेके। हाँ, अगर देखा जाए पब्लिक को कंपेयर करो तो प्राइवेट में इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेते सिखाने के लिए। अच्छा, ऐसा है क्या? तो हम लोग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खुद से सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी पड़ती है। ओके। और कोर्स का ड्यूरेशन भी जितना बताया जाता है उतना होता नहीं है। ओह रियली? Yes. तुम्हारा स्टूडेंट कॉलेज कितने साल का है? एक साल का है, बट अभी मेरा अगस्त में खत्म होगा। जो 12 महीने का कोर्स था इसको कितने महीने में लोग रैप अप कर रहे हैं? अभी 5 महीना। 5 महीने में। वाओ। तो ओके, ये नहीं पता था, ये नया था मेरे लिए भी। ओके। इससे इसका एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये बनता है कि बिकॉज फाउंडेशन ईयर इतना क्रैम कर दिया इन्होंने, राइट? इतना सारा, तो अगर ये चीज़ हिली हुई होगी तो तुम्हारे बेसिक्स नहीं स्ट्रांग होते हैं, राइट? तो बैचलर्स में असर गिरेगा जब तुम बैचलर्स करने जाओगे, वो बोल रहा हूँ मैं। तो फिर एक ऑप्शन ये भी होता है कि हम स्टूडेंट कॉलेज रिपीट करें। अच्छा, ओके। हाँ,
नहीं तो फिर एफएसपी के भी 2 चांसेस होते हैं। राइट राइट, हाँ। वो हो सकता है, फिर कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाके अफनामा-प्रूफुंग दे सकते हो, सही, राइट। तो फिर वो एक ऑप्शन है। तो काफ़ी सारी डिटेल प्लानिंग चाहिए होती है, ऐसे नहीं कि आप स्पॉन्टेनियसली कुछ भी कर सकते हो, और हर चीज़ के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है, राइट। और आपकी डिपेंडेंसीज भी बहुत आउटसाइड है, मतलब बाहर है। फॉर एग्जांपल आपको हर चीज़ के लिए उसका एक समय तय किया गया है, राइट, कि साल में अक्टूबर में ही एग्जाम होती है, ऐसा कुछ तो है। डेडलाइंस होती है, रजिस्ट्रेशन की भी डेडलाइंस होती है, फिर कॉलेज कब शुरू होगा, एग्जैक्टली, तो तो ये सारी उसको चीज़ों कंसिडर करना पड़ता है। एग्जैक्टली, राइट राइट राइट। ये जो छोटी छोटी डिटेल्स है, अगर आपके पास एक एक प्लान नहीं है प्रॉपर, तो यू विल कीप फॉलोइंग हियर और देयर, और समथिंग विल और द अदर इज गोना कीप बॉदरिंग यू कॉन्स्टेंटली। देयर इज एक होता है ना कि अरे यार मेरे को एडमिशन मिलना है, मेरे को एफएसपी के लिए रजिस्टर करना है। व्हाट इज योर करंट चैलेंजेस राइट नाउ? अभी करंट तो अभी ऐसा हो गया है कि मेरा वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, बट अभी मेरा कोर्स अगस्त में ख़त्म होगा, मेरा वीज़ा जुलाई में ख़त्म हो रहा है। ओहो, तो मुझे 1 महीने का मिलेगा, या फिर तो मैं अभी रजिस्ट्रेशन तो करा है एफएसपी के लिए, तो उसका मेरे पास ये है, तो मुझे अक्टूबर नवंबर तक का वीज़ा तो मिल जाएगा। बट आई एम लुकिंग कि मुझे बैचलर्स का भी मिल जाए। आई सी, ओके। तो फिर छोटे टाइम लिमिट का मुझे ये नहीं मिलेगा वीज़ा। तो देखो यार, ये सब ऑन द ग्राउंड प्रॉब्लम्स है, लाइक रियली फ्रॉम समवन हु इज इन द प्रोसेस ऑन द वे टू बैचलर्स। ये सब चीज़ें आप इंडिया में बैठ के नहीं फिगर आउट कर पाओगे, यू हैव टू बी हियर, राइट। मुझे ये इंडिया में कभी नहीं आया था दिमाग में कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, Right. बट इधर आके अभी सब कोलैप्स हो रहा है कि एक के ऊपर एक आ रहा है। राइट कि अभी एफएसपी भी देना है, वीज़ा एक्सटेंशन भी करवाना है, तो वो सब एक के ऊपर एक आ रहा है। राइट। तो आई एम प्रीटी श्योर यार, जब आपके पास ये बोलते हैं ना कि जिसके पास एक्सपीरियंस होता है दे कैन डू बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट। इट्स जस्ट टू मच फॉर यू, या राइट नाउ आई हैव टू गो थ्रू दिस, कोप अप लॉट ऑफ थिंग्स एट सेम टाइम। ओके। तो 1 साल में बहुत कुछ करना है मुझे अभी। एग्जैक्टली, हाँ। और अभी लैंग्वेज कब तक खत्म होगा फिर C1? C1 मेरा एक्चुअली अभी अगस्त तक खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट कोलिक करते करते C1 भी सिखा रहे हैं हाँ, आपको? yes. ओके। तो वो टेल्क का C1 भी मुझे सिखा रहे हैं Right, उसी right. इसमें। राइट। तो हमने जस्ट टू रैप अप दिस होल टॉपिक, हमने 3 पॉइंट में बात करी है। पहला, प्राइवेट स्टूडेंट कोलिक में बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। सेकंड, आपकी जो एफएसपी होगी, फाइनल एग्जाम स्टूडेंट कोलिक की प्राइवेट वाली, वो हर जगह एक्सेप्टेड नहीं है। और थर्ड हमने बात करी, वो है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कोलिक। जैसा इसका 12 महीने का कोर्स था, 5-6 महीने में ही रैप अप करवा के भगवा आ गए, है ना। सही में। तो ये थोड़ा यार ध्यान से लेके चलना, ठीक है। और रेकमेंडेड तो हमारे साइड से यही हुआ कि आप पब्लिक स्टूडेंट कोलिक करो, राइट। तो अभी जो एक स्टूडेंट देख रहा है अपने को, उसको क्या बोलना चाहोगे? मैं ऐसा रेकमेंड करूँगी कि पब्लिक के लिए अप्लाई करने का पीछे पड़ो, क्योंकि प्राइवेट में अगर जाओगे, सब लोग आपको कंसल्टेंसीज जो होते हैं वो आपको प्राइवेट के लिए प्रेफर करना करेगी। राइट। तो आई वुड चूज कि आप पब्लिक में जाओ। सही बात है। अगर टाइम लगे तो भी चलेगा, बट फिर भी पब्लिक में जाना इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि फिर फैसिलिटीज़ भी मिलती है और ऐसे जल्दी से बंद नहीं करवाते, सही मतलब बात है, हाँ। कोर्स का ड्यूरेशन भी परफेक्ट रहता है। राइट। देखो यार, पब्लिक यूनिवर्सिटी का एक स्ट्रक्चर होता है, काम करने का तरीका होता है, ये गवर्नमेंट के रूल्स इस पे काम करते हैं, राइट। हम तो ये भी बोलेंगे आपको कि आप इंडिया में ही रह के भी लैंग्वेज सीख लो C1 लेवल तक का। क्या बोलते हैं? बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि फिर इधर प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है जर्मन को। अगर जर्मन लैंग्वेज होगी आपकी, तो यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा ये मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है कि क्योंकि इधर बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो B1 B2 तक है, बट इफ़ यू डू C1 तो आपको प्रेफर करा जाएगा पहले। समझ गया मैं। तो C1 लेवल आप इंडिया में ही कर लो, फिर डायरेक्ट उड़ के आओ औफनामा प्रूफिंग का एग्ज़ाम देने, राइट, जो स्टूडेंट को लिख के एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और भले ही आप देखोगे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में B1 या B2 ही चाहिए स्टूडेंट कोलिक में एडमिशन लेने के लिए, बट रेकमेंडेड ये होगा कि आप ज़्यादा लेवल सीख लो, राइट। तो वो आपको डेली इसमें भी यूज हो जाता है C1 का, तो बेटर है वो। राइट। तो काफ़ी आगे की जो जर्नी होती है वो काफ़ी आसान हो जाती है। तो मेरे को जो समझ में आया कि जो चीज़ तुम्हारा 10 लाख में हो सकता था, अब उसको 15-16 लाख रुपए लग गए हैं।
तो 5-6 लाख जो ऊपर से लगाए हुए बचा सकते थे तुम। हाँ बचा सकती थी। चलो ठीक है, तो आप लोग ये मिस्टेक ना करो। अभी तो इनके पास सोल्यूशन ये है कि ये एक्सटर्नली एफएसपी में अप्लाई करेंगे और वहाँ से वॉट एवर विल बी द आउटकम, जो अभी भी श्योर नहीं है। तो यार ये सारी जो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती है वो आपको ध्यान देनी पड़ती है। इसी नोट पे मैं आपको छोड़ के जाता हूँ अभी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार एक लाइक बटन दबा देना और बी अवेयर, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई चैनल। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।